दोस्तों, जब सभी नेताओं को लूटने के लिए अपने अपने क्षेत्र में 5-5 साल मिले, तो क्या मनीष कश्यप को उसके अपने क्षेत्र में एक बार 5 साल नहीं मिल सकते हैं? क्या मनीष कश्यप भी उसी नेताओं की तरह 5 साल लेकर के और लूट कर खा जाएंगे, या फिर मनीष कश्यप उस क्षेत्र का विकास करेंगे? ये तो आप भली-भांति जानते हैं। लेकिन क्या मनीष कश्यप को एक बार 5 साल का मौका मिलना चाहिए या नहीं? मनीष कश्यप को सांसद बना करके उस क्षेत्र के विकास के लिए उसे अपने क्षेत्र में उतारना चाहिए या नहीं? इसके लिए मनीष कश्यप जब गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप भी भली-भांति जानते हैं, जब मनीष कश्यप के पास पैसे थे, जब मनीष कश्यप की पकड़ मजबूत थी और जब मनीष कश्यप जेल नहीं गए थे, तो उसके पास पर्याप्त पैसे थे और उस पैसे को गरीबों में दान किया करते थे। जिस गरीब को देखते थे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो वो उनको जा कर के पैसे देते थे, उनको आर्थिक रूप से मदद करते थे। हर एक पर्व त्योहार में वो उनके परिजनों को, घर के लोगों को जा कर के पैसे दे कर के उनके पर्व में अच्छी तरह से सभी सामान जुट सके, उसके लिए वो उन्हें पैसे देते थे। लेकिन जब से मनीष कश्यप जेल गए, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, और जब बिगड़ गई तो मनीष कश्यप उसके लिए लोगों से अपील किए कि आप लोग मिल करके सिर्फ हमें 11 रुपये दीजिए और 11 वोट दीजिए, जिससे कि हम आपके क्षेत्र के सांसद बन करके हम आपके क्षेत्र का विकास कर सकें। लेकिन जैसे मनीष कश्यप ने ये अपील की कि आप सभी मिल करके 11 रुपये चंदा के रूप में हमें देने का काम करें, और जब मनीष कश्यप के प्यार दुलार को देख करके जनता ने 11 रुपये देने शुरू किए, उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर अब एक इल्ज़ाम लगनी शुरू हो गई कि मनीष कश्यप ने उस पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप ने अभी से ही लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया। तो क्या मनीष कश्यप जो 11 रुपये लोगों से मांग रहे हैं, क्या मनीष कश्यप वो लूट रहे हैं लोगों को, या फिर मनीष कश्यप उस पैसे से अपनी बहुमत हासिल करके उस क्षेत्र के विकास को करने के लिए लोगों द्वारा उस स्नेह को, आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं? ये आप भली-भांति जानते हैं। और आप लोग जो भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो मनीष कश्यप को इस बार सांसद बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मनीष कश्यप इस बार जीत करके क्षेत्र का विकास करे, तो वो लोग आप क्या सोचते हैं? उन तमाम लोगों के मन में क्या है? क्या वो लोग चाहते हैं या नहीं कि मनीष कश्यप को इस बार विजयी मिले और मनीष कश्यप अपने क्षेत्र का विकास करे, और मनीष कश्यप गरीब वंचित लोग, जिसको किसी भी नेताओं के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं दी गई, उसको मनीष कश्यप लाभ दिलाए? क्या ये नहीं चाहते कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र का विकास करे? मनीष कश्यप की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, तो क्या मनीष कश्यप को 11 रुपये चंदे नहीं मिल सकते हैं? क्या जब मांग रहे हैं मनीष कश्यप चंदा, तो क्या ये लूट रहे हैं? जिस प्रकार से तमाम नेताओं ने 5 साल लूटा, उस प्रकार से मनीष कश्यप तो नहीं लूट रहे हैं। मनीष कश्यप के पास जब पैसे थे, जब मनीष कश्यप अच्छे खासे कमा रहे थे, तब मनीष कश्यप ने कितने लोगों की घर की आर्थिक स्थिति सुधारी, कितने लोगों को उसने रोजगार दिया, और कितने छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जिनको मनीष कश्यप ने रोजगार दिलाने का काम किया। और आज जब मनीष कश्यप की स्थिति बिगड़ गई, जब वो सड़क पर एक तरह से आ गए, और जब उन्हें लोगों ने चुना कि आप हमारे क्षेत्र का सांसद बने, और उसके लिए जब वह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, तो उसके पास पैसे नहीं है प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसके लिए वो लोगों से 11 रुपये के रूप में चंदा मांगना शुरू किया। अब लोग जब देना शुरू कर दिए, तो मनीष कश्यप के ऊपर अब इल्ज़ाम लगनी शुरू हो चुकी है कि मनीष कश्यप लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। मनीष कश्यप चुनाव जीतने से पहले ही लोगों को किस प्रकार से लूटना शुरू कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है मनीष कश्यप वाकई में लूट रहे हैं? क्या मनीष कश्यप जो 11 रुपये चंदे मांग रहे हैं, क्या उससे लोगों को पैसे की कमी आ जाएगी? क्या लोग उससे गरीब बन जाएंगे? क्या लोग
उससे पूरी तरह से जो उसके धन खत्म हो जाएंगे और धन मनीष कश्यप के पास पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से कई सालों तक चारा घोटाला करके, ज़मीन के बदले में नौकरी दे करके, कई तरह के घोटाला करके नेताओं ने बिहार को लूटा है, क्या मनीष कश्यप भी उसी प्रकार से लूट रहे हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं, मनीष कश्यप को जो चाहते हैं, मनीष कश्यप को चाहते हैं कि आप सांसद बनाएं, तो जो मनीष कश्यप के संसदीय क्षेत्र में आते हैं उन लोगों से अपील है कि आप लोग भारी बहुमत के साथ मनीष कश्यप को विजयी बनावे, जिससे कि मनीष कश्यप अपने क्षेत्र का विकास बेहतरीन तरीके से कर सके और साथ साथ जो उनका सपना है कि तमाम लोगों को उनके क्षेत्र में उनके लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सके, लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सके, तो उस सपना को मनीष कश्यप पूरा करे और उस सपना को पूरा करके दिखाए। और जो लोग लूटे हैं और जो लोग मनीष कश्यप के 11 रुपये चंदे पर लालछन लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने 11 रुपये मांगने के बदलाव जो है वो लूटने का काम अभी से शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप जीतने के बाद विकास नहीं करेंगे, बल्कि वो जनता को अभी से लूटने का एक जरिया बना लिया है। तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारे और साथ साथ मनीष कश्यप को भारी बहुमत के साथ जीत दिलाए और मनीष कश्यप अपने क्षेत्र का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से विकास करे और लोगों के दुख दर्द को दूर करे। और साथ साथ बिहार के तमाम संसदीय क्षेत्र से तमाम सांसद मनीष कश्यप जैसा बन करके वो भी अपने क्षेत्र का विकास बेहतरीन तरीके से करे। इसलिए मनीष कश्यप के तमाम समर्थक मिल करके, मनीष कश्यप को चाहने वाले तमाम लोग मिल करके मनीष कश्यप को सपोर्ट करे, मनीष कश्यप को आर्थिक रूप से मदद करे और मनीष कश्यप को जिताए, जिससे कि उसी के देखा देखी से तमाम सांसद, तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र का विकास बेहतरीन तरीके से करे और बेहतरीन तरीके से विकास करके दिखा दे कि बिहार को किस प्रकार से चलाया जाता है। आज तक जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, आज तक जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो अब मनीष कश्यप करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है और इसी उम्मीद पर कायम मनीष कश्यप रहेंगे। फिलहाल मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों से अपील है कि मनीष कश्यप को बढ़िया से बढ़िया वोट दिला करके जिताए, उनकी आर्थिक मदद करे और साथ साथ बिहार के उन तमाम नेताओं को सबक दिलाए जो नेता आज तक बिहार को सिर्फ लूटते आए हैं। तो क्या आपके हिसाब से मनीष कश्यप जो पैसे मांग रहे हैं वो लूट रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।